सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर हम सभी ने यह तो सुना ही होगा कि कहते हैं आपको महाभारत के ऐसे गंदे श्राप जो आपने सुना होगा। कहते हैं महादेव महाभारत में अनगिनत किस्से सुने होंगे। धर्मयुद्ध, अर्जुन का जो गांडीव, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी का चीरहरण, सीता जो कृष्ण का गीता उपदेश। लेकिन आज मैं आपको महाभारत का ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के आपकी आत्मा कांप उठेगी। महाभारत में ऐसा श्राप छिपा है जिसे आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित में फंस सकते हैं, जिसे सबने गंदा श्राप कहा जाता है। ऐसा श्राप जिसने न सिर्फ महाभारत के नायकों की जिंदगी बर्बाद कर दी बल्कि आने वाली पीढ़ी तक ही हिला डाली। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह संदेश है, यह आईना है जिसमें हम आज भी अपनी गलतियों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्योंकि श्राप तब लगता है जब इंसान अपने धर्म से गिर जाता है, और जब धर्म गिरता है तब समाज का पतन, घर का विनाश और आत्मा का पतन निश्चित हो जाता है। तो आइए आज सुनते हैं महाभारत के ऐसे गंदे श्राप जिसकी कल्पना तक आप नहीं की होगी। निरंकारी विचारों के साथ साथ संग जी, इसलिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज पूरा राज जानने वाले हैं। हस्तिनापुर की सभा में जो हुआ वह सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं था, वह पूरे स्त्रीत्व का अपमान था। कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर उनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो सभा के सारे महान योद्धा चुप बैठे थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी देख रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। यह मौन की महाभारत का सबसे गंदा पाप बन गया। द्रौपदी ने उसी सभा में कहा, आज अगर मेरा सम्मान नहीं बचा तो यह धरती रक्त से लाल हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। महाभारत का युद्ध उसी जो क्षण तय हो गया था। निरंकारी विचार कहते हैं जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ श्राप जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री ही हर घर की लक्ष्मी है, स्त्री ही समाज की शांति और स्त्री ही सृष्टि की जननी। उसे अपमानित करके कोई भी वंश टिक नहीं सकता। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन इसी व्रत ने एक स्त्री अम्बा की जिंदगी तबाह कर दी। अम्बा ने भीष्म से कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण जीवन नष्ट हो गया। न तुमने स्वीकार किया और न ही किसी और। भीष्म ने धर्म के नाम पर अम्बा को ठुकरा दिया और आहत अम्बा ने तपस्या कर भगवान शिव से वर मांगा, मुझे शक्ति दो कि अगली जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बन सकूं। और शिव ने आशीर्वाद दिया। अम्बा ने अगली जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म, और वहीं युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। यह था श्राप। जो भी स्त्री का हक छीनता है उसका अंत अपमानजनक होता है। निरंकारी विचार कहता है, प्रतिज्ञा अगर दूसरों के जीवन को नष्ट करे तो वह प्रतिज्ञा धर्म नहीं पाप बन जाती है। महाभारत युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे तब गांधारी का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। गांधारी ने कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम चाहते हो यह युद्ध रुक सकता है था, लेकिन तुमने इसे होने दिया। आज मेरे पुत्र मरे हैं, कल तुम्हारे यदुवंशी भी इसी तरह एक दूसरे के हाथों मरेंगे। गांधारी का यह श्राप सच हो गया, यदुवंशी नष्ट हो गए। स्वयं श्री कृष्ण का अंत एक शिकारी के तीर से हुआ। यह था महाभारत का सबसे गंदा श्राप, क्योंकि यह श्राप भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पर भी पड़ा। निरंकारी विचार कहते हैं कि अहंकार, हिंसा और घमंड ये किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वह देवता हो क्यों न हो।
अगर इंसान धर्म के रास्ते से भटक जाए तो उसका वंश भी विनाश से नहीं बच सकता। महाभारत युद्ध के बाद सबसे खतरनाक भयानक घटना हुई जो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के निंद में हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, तुमने जो धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया, तुम सदा जीवित रहोगे, लेकिन घाव और पीड़ा के साथ तुम मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन मर नहीं सकोगे। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित है, भटक रहा है, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह था गंदा श्राप, जीवन का अंत न होना और सदा पीड़ा में जीना। निरंकारी विचार कहता है, जो निर्दोषों का खून करता है वह अमर होकर भी नरक भोगता है। अगर महाभारत के ये श्राप केवल प्राचीन कथा नहीं है, ये हमारे जीवन जो हमारे लिए चेतावनी है। आज भी वही श्राप हमें घेर सकता है। अगर हम स्त्रियों का अपमान करेंगे तो द्रौपदी का भी आज श्राप जो भी आज भी घर को उजाड़ देगा। अगर हम अहंकार में निर्णय लेंगे तो अम्बा का श्राप हमें भी गिरा देगा। अगर हम लालच और हिंसा में डूबेंगे तो गंधारी का श्राप वंश को खत्म कर देगा। अगर हम निर्दोष को जो खून बहाएंगे तो अश्वत्थामा की तरह जो सड़ते हुए जिएंगे। निरंकारी विचार शुद्ध कहता है, सच्चा धर्म मंदिर, मूर्ति या यज्ञ में नहीं। सच्चा धर्म सत्य, करुणा, प्रेम और ईमानदारी से जो इनसे भटकेगा वही श्राप पाएगा। महाभारत हमें सिखाता है कि श्राप केवल शब्द नहीं होते। श्राप तब लगता है जब हम धर्म से भटकते हैं, और यह धर्म केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे वंश को तबाह कर देता है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, स्त्री का सम्मान करें, जो सत्य का पालन करे और लालच और अहंकार से दूर रहे। और सबसे जरूरी, निरंकारी प्रभु को पहचानो, क्योंकि जब इंसान निरंकार को जान लेता है तब कोई श्राप उसका जो कसर नहीं कर सकता। वह मुक्ति हो जाता है, शांति पा लेता है, मोक्ष पा लेता है। अगर आप चाहते हैं कि श्राप से वंचित रह सके तो इस संदेश को अपनाइएगा। इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी, क्योंकि इस प्रकार की बहुत ही अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सीख के साथ मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, पितृपक्ष की कथा शायद ही आपने सुने होंगे, लेकिन आप क्या जानते हैं, पितृपक्ष की ऐसी कथाएं सिर्फ आशीर्वाद लेकर, श्राद्ध न हुआ तो शांति का श्राप बनकर लौटेंगे। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। यह ऐसी कथा आप कभी नहीं सुने होंगे। यह केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्र और विघ्न बाधाएं मिट जाती है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन्य धान की कभी कमी नहीं रहती। यह कथा सुनने वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा और शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशज से तर्पण और समर्पण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनकी विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख, विघ्न, बाधा जो उत्पन्न होता है। इसलिए पितृपक्ष की एक केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। यही महान जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई। जब गरुड़ जी ने विनम्रता भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों? इनमें क्या जो रहस्य छिपा है?
और क्यों कहा जाता है कि इसे मानना जो जीवन के सारे दोष मिटाने जितना बराबर है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़ पितृ पक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुखी और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन्य धान की तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवत्ता पत्नी भी जो लाभ होता है, संतानहीनता को संतान की प्राप्ति भी होता है। यह कथा अत्यंत महान और विशेषतर पितृपक्ष के इसका श्रवण करना जो आवश्यक है। इस कथा के सुनने से पितृदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण काल की जो बात, रुचि नामक एक राजा थे। उनके संसार के मोह माया को त्याग दिया, निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार के सभी लोग विलास की वस्तुओं को छोड़ सके और उनके गृहस्थ से भी नाता तोड़ लिया। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में विचरण करते रहते। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृव्य अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले तो वंश की वृद्धि कैसे होगी, इसने तो वंश नष्ट हो जाएगा। यह चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिल लेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनमें से समस्त पितृज्ञ वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो आमने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, महान आत्माओं, आप कौन हो? आप किस कारण से मेरे दर्शन के लिए आए हो? वे दिव्यांगता आत्मा बोली, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हमें अत्यंत दुखी है, इसलिए तुम्हें मिलने आए हैं। यह सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, पितृज्ञ, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई, कृपया विस्तार से बताइए। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देव ऋण और पितृण से मुक्ति नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं की तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी तुम दुख भोगोगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया, पितरों, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में उत्योक्ति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया। स्त्री के साथ संबंध करके मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ब्रह्मचार्य का मार्ग चुना। और यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रिय को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु यह कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं। जो भी शुभ अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, वे बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्ण कर्म का लक्ष्य जो क्षय केवल भोग से नहीं होता, पूर्ण जन्म जो पूर्ण कर्म और सुखदायक जो कि भोगना पड़ता निरंतर क्षीण हो जाता है। अतः अर्षरुचि ने कहा, पितामह, वेदों के कर्म मार्ग के प्रतिपादक विद्या, अविद्या और माया की पुष्टि की गई, फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो
मेरा अनिष्ट होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, यह सत्य है कि कर्म अविद्या, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विवाहित कर्म बताए गए, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें के जो पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया है। विवाह न करने वाले पुरुष को मुक्ति भी नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की तृप्ति और पुरुषों की मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और तुम विफल हो जाओगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर हम पितरों की आत्मा का भी अतृप्त रह जाएंगी। पितरों ने आगे कहा, वत्स, तुम्हारा विवाह करने, संतान उत्पन्न करने से ही तुम्हें अपनी पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे वचन सुनकर तुम्हें आशा करते हैं समझ आया होगा। तो प्लीज़ साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी सुन सके। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, अक्सर आप में से बहुत सारे इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी अनजान हैं, लेकिन क्यों? साथ संगत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? इस पर तो आप भी प्रश्न कर रहे होंगे। अक्सर त्रिदेव कहे जाने वाले जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पर आपने देखा होगा जो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अलग अलग दिनों और अलग अलग पर्व में इनकी पूजा अर्चन की जाती है, लेकिन इन सभी देवताओं को त्रिदेव एक खासकर स्थान त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार और भगवान भोलेनाथ को इन संसार का संघर्ष माना जाता है। इनमें से भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो बहुत जगह है और इनकी पूजा अर्चन भी कई जगह पर की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं। केवल पुष्कर को छोड़ जो कि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चन भी बहुत कम ही लोग करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? कारण है, संसार को बनाने वाले का कोई मंदिर नहीं और ना ही कोई उनकी पूजा करता।